हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पहले ही हम लोग उदाहरण जितना भी था, मतलब 3.2 से पहले लगभग 17-18 उदाहरण था, वो सभी कंप्लीट किए। जिस प्रकार से हम लोग पीछे कैलकुलेशन किए, जिस प्रकार से सरलता पूर्वक हम लोग हल किए क्वेश्चन को, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आगे भी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसी प्रकार से हल होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है भाई कि अगर आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो समझ के ही करते होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो आप लोग खुद से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी आपके लिए मेहनत हम भी कर ही रहे हैं, आप लोग के लिए डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं, ट्यूशन दे ही रहे हैं, तो इसी तरह से चलता रहेगा। बाकी आप लोग को अगर ट्यूशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दिया कीजिए और प्यारा सा कमेंट्स किया कीजिए। बाकी अगर नए स्टूडेंट चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितना भी सेशनल वीडियो या ट्यूशन का जो भी चीज़ दिया जाए सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 है ना, थोड़ा सा मिस हो जाता है हिंदी इंग्लिश पर। चलिए कोई बात नहीं भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, आप व्यू ही हैं। बस क्वेश्चन एक नंबर क्या कर रहा है देखिए। मान लीजिए कि ए बराबर एक आव्यूह है, बी बराबर आव्यूह है, सी बराबर आव्यूह, मैंने 3 गो आव्यूह आपको दिया गया है। ठीक है, 3 आव्यूह में से आपको कहता है कि निम्नलिखित का मान याद करिए। आपको एक क्वेश्चन में 5 गो क्वेश्चन दिया गया है नीचे करके। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी निकालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए माइनस सी निकालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3a माइनस सी निकालिए। चौथा कह रहा है ए इंटू बी कीजिए, और पांचवा कह रहा है बी इंटू ए कीजिए। तो बड़ा आसान है भाई, आराम से अगर कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पूरा बोर्ड पे हटा सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हल करने का। सबसे पहले जो दिया गया है यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का अगर हम हल करें तो सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, ए प्लस बी निकालने के लिए। तो ए प्लस ए का वैल्यू क्या है, 2 3 4 2 प्लस फिर आपको मिल रहा ए का बी का मान ए माइनस 2 3 5। ये आपको हो गया क्वेश्चन जो दिया था आपको एक नंबर में बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसको जोड़ कर लेते हैं भाई। बहुत आसान से जोड़ होगा। कैसे बनेगा तो देखिए, जोड़ के डायरेक्ट बनाइए या सिंपल बनाइए। देखिए इसको जोड़ तो कहता है, एक आध क्वेश्चन हम आपको बहुत डिटेल से करके देते हैं। ठीक है, बाकी फिर जैसा आपको समझाया गया उदाहरण उसी तरह से हम लेकर चलेंगे। ए प्लस बी, ए का अवयव और बी का अवयव दोनों को ऐड करना है। 2 प्लस 1 4, 4 प्लस 3, 3 माइनस 3 प्लस माइनस 2 हो गया। यानी कि ये हो जाता आपका डायरेक्ट अगर लिखें। चलिए कोई बात नहीं भाई, रहने दीजिए। 2 है, 2 प्लस 5। ठीक है, यहाँ देखिए बराबर। अब इसका जो कैलकुलेशन होने वाला है, 2 1 3 हो गया। 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा। ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 7, ये भी हो गया। तो ये आपका एक नंबर आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का कहता है ए माइनस बी। सेकेंड नंबर भी यहाँ आराम से बनेगा। सेकेंड में कहता है ए को बी से घटाइए। तो आप क्या करिए, ए का वैल्यू लिखिए 2 3 4 2 घटा 1 माइनस 2 3 5। हम लोग पढ़े हैं, घटा भी पढ़े है ना, पढ़े कि नहीं। चलिए घटा के देखते हैं भाई थोड़ा डिटेल से करके। 2 में 1 घटा लीजिए, 4 में 3 घटाइए, 3 में माइनस 2 कीजिए, और फिर 2 में माइनस 5 कीजिए। ठीक है, आइए इसको कैलकुलेशन करके देखिए। 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 2 कहता है 5। घटने का क्या जुट गया, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 5 गया माइनस 3।
ये भी आपके आंसर हो गए। 2 क्वेश्चन आराम से बन गया भाई, बन गया। ये हो गया आंसर और एक ये हो गया। 2 क्वेश्चन आपने क्या क्या बना लिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 3a इंटू सी। चलिए भाई होगा 3a इंटू सी। 3 तो दिया लेकिन सी का यूज सिर्फ एक क्वेश्चन एक बना है सी का। क्वेश्चन एक में ही है सी, सिर्फ एक जगह पे यूज है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को ऐड करिए। 3 नंबर में कहता है 3a माइनस सी, तो 3 बराबर में 3a का मान है 2 3 4 2 माइनस सी का मान है -2 3 5 4, ये रहा ठीक है। -2 3 5 4 -2 3 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्रिया करिए, गुना का क्रिया करिए इस सबको गुना। तो गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 -2 3 5 4। अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो चलिए भाई घटाते हैं। 6 को घटाना है -2 से, 12 को घटाना है 5 से, 9 को घटाना है 3 से और 6 को घटाना है 4 से। क्लियर है भाई। घटा के लिखते हैं। ये 6 ये दोनों का माइनस माइनस प्लस, तो 6 और प्लस 2 कितना 8, 9 में से 3 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2। ये आपके तीसरा नंबर क्वेश्चन का हल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आपको हम चौथा नंबर भी और 5वां नंबर भी गुना करना ही है, दिखाते हैं भाई। देखते चलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। दो यानी कि 4th नंबर जहाँ पे है 4th क्वेश्चन वहीं पे आ गए। a इंटू बी कहाँ निकालने, तो a का वैल्यू रखिए 2 3 4 2 गुना b का वैल्यू रखिए 1 -2 3 5 रखा गया। गुना करना भाई, ठीक तो है। -2 5, ठीक। गुना करिए। गुना कल गुना करने के लिए आप लोगों को बताया गया था। पहला का आर से, टोटल का दोनों का कॉलम से। तो 2 गुना 1 2 और 2 गुना 1 2, 4 अब माइनस गुना 2 बराबर -8। जोड़ होना चाहिए था, माइनस बीच में आ गया तो प्लस माइनस माइनस बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 8। अब फिर इस लाइन को इसी से मैंने R1 को C2 से 2 गुना 3 6 4 5 20 प्लस, क्योंकि प्लस ही सब है। अब आइए सेकेंड R से कॉलम 1 2 दोनों को 3 गुना 1 3 प्लस 2, यहाँ पे प्लस किस लिए दे दिए भाई, क्योंकि माइनस से गुना करना है। 2 गुना -2 बराबर माइनस कितना 4, ठीक है। अब आइए इसको करते हैं। 3 तिया 9 प्लस 2 5 10 हो गया बराबर, ये दोनों को घटाइएगा तो -6, ये दोनों को घटाइएगा तो -1, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 26, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 19। आपका ये हो गया भाई 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब 5वां नंबर में क्या कहता है, b इंटू ए निकालने के लिए। तो b कहाँ है भाई, 1 -2 1 -2 3 5 गुना b का मान, a का मान कितना है वही 2 3 4 2 हो गया। गुना करिए जैसे कर रहे थे भाई वैसे, 1 गुना 2 2 प्लस 3 तिया 9, फिर इसी को इसके साथ 1 गुना 4 4 और प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। चलिए आगे आइए, यहाँ पे -2 गुना 2 -4 प्लस 5 तिया 15, फिर इसको इसके साथ -2 गुना 4 -8 5 दूनी 10, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये दोनों का हो गया 11, -4 में से +15 कीजिएगा तो हो जाएगा
11 ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, 4 6 10, और ये हो जाएगा आपको -8 में प्लस कीजिएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो ये भी आंसर क्लियर हो गया। एक नंबर क्वेश्चन में 5 को जो क्वेश्चन था, ये सारे के सारे आपको बन के रेडी हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? नहीं होना चाहिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए ठीक। तो हम लोग अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित को यानी निम्न को परिकलित कीजिए। मतलब कहता है जोड़ किसी में दे देगा, किसी में गुना दे देगा, किसी में घटा दे देगा, तो वही मान कहता निकालने की। इसलिए इसमें भी 2 नंबर क्वेश्चन में भी 3-4 क्वेश्चन है, हम लोग उसके अलग अलग बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आबू 2 ठो दिया गया दोनों को ऐड करने के लिए। ठीक है, देखिए बड़ा आसान से ऐड करना है। ये दोनों को ऐड कर दीजिए प्लस ए, इस दोनों को ऐड कीजिए बी प्लस बी, इस दोनों को ऐड कीजिए माइनस प्लस बी, इस दोनों को ऐड कीजिए ए प्लस ए। हो गया, हो गया। कहीं गलत तो नहीं लिखा गया भाई? क्वेश्चन 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 कहीं पे गलत नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखिए करके। यहाँ पे देखिए ए गुण ए जोड़ ए, एक ए दो दूसरा ए, मतलब 2a, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा, ये दोनों कट गया तो ये 0 हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा। ये आंसर आपके क्लियर हो गए। क्लियर है? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे ही दूसरा क्वेश्चन हम बना देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला कह रहा है, 1 नंबर का तो क्वेश्चन हो ही गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर कहता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक बंद कर दिया इसने। फिर लिखता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसने दिया और यहाँ पे ऐड करा और यहाँ पे फिर एक आव्यूह दिया गया है। क्या दिया गया है? 2ab, 2ab, फिर लिखा माइनस 2ac, फिर लिखा है 2bc और फिर लिखा है 2ab। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पे भी माइनस है भाई, यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए। अगर ये चीज हो गया तो सबको क्या करना, अपना जोड़ने तो है भाई। चलिए जोड़ लेते हैं सबको। तो चलिए जोड़ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक हो गया। अब इसको जोड़ना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए। फिर नेक्स्ट नीचे का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर इसको इसके साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपने क्या किया, जोड़ दिए। आपको याद है चरसमीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, याद तो होगा ही। क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे जोड़ने पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि ए जो है सूत्र किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। एक हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac का मतलब हो गया माइनस है, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर आइए यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, तो ये हो गया bcab, यानी कि हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपके सेकेंड नंबर का भी क्वेश्चन हल हो गया। इतना सा ही जगह में सेकेंड नंबर भी आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब आता है बारी 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको बना के दिखाते, फिर 4 नंबर बना के दिखाएंगे। तो 4 क्वेश्चन है तो सब बारी बारी भाई होगा ही। आइए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का तीसरा क्वेश्चन आव्यूह दिया गया, जोड़ का ही है। तो चलिए भाई लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट, क्योंकि जगह थोड़ा अभाव कम है और फिर एक क्वेश्चन और भी बनाना है। क्या लिखा? -1 8 2, 1 -1 8 2, फिर लिखा 4 5 8, 4 5 8, फिर लिखा है -6 16 5, -6 16 5, हो गया प्लस प्लस। ठीक है, अब माइनस का देखिए, प्लस इस तरह से होने के बाद 12 7 6, 12 7 6, फिर 8 0 5, 8 0 5, फिर आएगा 3 2 4, 3 2 4। ये क्या कहा इसने? जोड़ने के लिए कहा है ना। चलिए जोड़ के देखते हैं भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा इजी तरीका से ही बनेगा। जोड़िए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे कर करके -1 जोड़ कितना 12, फिर इसको 4 + 7, फिर इसको -6 जोड़ 6, फिर इसका 8 जोड़ 8, फिर ये 5 जोड़ 0, फिर 16 जोड़ 5, फिर 2 जोड़ 3, फिर 8 जोड़ 2, फिर 5 जोड़ 4 बराबर। ठीक है, आइए अपना हिसाब किताब क्लियर।
-1 में +12 करिएगा तो 11, 8, 8, 16, 2, 2 है ये भाई, 2 में अगर 3 आप ऐड करिएगा तो ये होगा 5, ये भी हो जाएगा 4, 7, 11, 5 में 0 ऐड करिएगा 5, 8, 2 कितना 10, ये देखिए दोनों खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 में से 6 घट गया 0, 16 पे 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 21, और ये 9, 5 में 4 को ऐड करिएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा भाई, चलो बार बार मिट जा रहा, 9 हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया, ये भी आंसर आपके हो गए। अब आता है बारी 4 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में भी जोड़ ही है, तो 4 नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं भाई, जगह थोड़ा कम है तो क्वेश्चन तो कम से कम आ जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का। ठीक है, देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा हूं, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस, दूसरा है फिर यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर, बना तो ऊपर में भी जगह तो है था, बन जाता ना, चलिए कोई बात नहीं, क्या करें बना दो ऊपरी, क्या ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, चलिए भाई ऊपरी बना देते हैं ना, ऊपरी बना लीजिए, जगह है ये है, जगह का कमी ज़्यादा भी नहीं है, कमी की कम है। यहाँ पे देखिए अब अपना आता है बारी चौथा नंबर क्वेश्चन का, बहुत आसान है, कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ये रहने वाला है ना। अब देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, बस पलट दिया गया है, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, बस ये हो गया। अब करना क्या है भाई, ऐड ही करना है, चलिए ऐड करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर से इसको करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबको पता है फॉर्मूला क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस रूप में सारे के सारे लिखा, या आप इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए तो भी यही होने वाला है। तो यहाँ पे जो आने वाला है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, ये भी वही है और ये भी आपका वही है। ये आपके हो गए 4th नंबर का भी आंसर क्लियर हो गया। ये आपके 4th नंबर का भी आंसर क्लियर है। क्लियर है भाई, देख लीजिए, आप अच्छे से देखिए और इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अब चलते हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गुणनफल याद कीजिए। सबका जो भी क्वेश्चन दिया गया इसमें गुणनफल दिया गया, सबका गुणनफल गुना करने के लिए दिया गया, सबका गुना निकालेंगे। ठीक है, एक एक करके सबको निकाल लेंगे जगह के अनुसार। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। इस दोनों का गुना निकालना है तो निकालिए, क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना। तो स्टार्ट, ए गुना ए प्लस ये और ये बी गुना बी। ठीक है, अब इसी का इसके साथ ए गुना माइनस बी प्लस बी गुना ए, बी गुना ए। ठीक है,
आइए फिर अब नीचे वाला को इसके साथ माइनस बी गुना ए गुना बी प्लस ए गुना बी। ठीक है, आइए फिर इसका इसके साथ में माइनस बी गुना माइनस बी प्लस ए गुना ए ये हो गया। अब आइए गुना कर देखते हैं। ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये देखिए ये दोनों को गुना तो हो नहीं सकेगा, है ना, तो ये होगा क्या, तो माइनस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, कटेगा भी, हो सकता है कट जाए। यहाँ पे देखिए ये देखिए ये भी हो जाएगा आपका माइनस ए बी प्लस ए बी। गुना में भी चलता है, 2 गुना 4 कीजिए, 4 गुना 2 कीजिए, दोनों का मान 8 ही होता है कि नहीं। तो ये हम ए को आगे लिख के बी को थोड़ा पीछे रख के लिखें। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस और बी गुना बी बराबर बी स्क्वायर प्लस ए गुना ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये देखिए ये तो जैसे का तैसे रहने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों लेकिन कटेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, माइनस प्लस है तो ये भी कट गया। ये आपका, आप इसको सीधा से लिख लीजिए या जैसे है लिखा वैसे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस में भी 2 प्लस 4 और 4 प्लस 2 बराबर 6 ही होता है, तो इसलिए इसको भी ठीक करके चलिए लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। एक हिसाब आपका क्लियर हो गया। ये था 3 का गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 1 का गुणनफल है। ठीक है, देख लीजिए भाई, एकदम क्लियर है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर का सेकंड क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये भी क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बड़ा सिंपल। एक 2 3 उसके बाद लिखा है 2 3 4, ऐसा इसने लिखा हुआ है। वही क्या टेढ़ा मेरा हो जाता, तो ऐसा इसने लिख दिया। इसका गुना करिएगा, इसका इस पूरे के साथ में, फिर इसका इस पूरे के साथ में, फिर इसका इस पूरे के साथ में, तो गुना कर ही देते हैं भाई, गुना ही है। 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 3 प्लस 1 गुना 4 हो गया। फिर 2 गुना 2 बराबर 4, 2 गुना 2 प्लस 4, 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8 हो गया। फिर इसका इसके साथ 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, सबको ऐड कर लीजिए भाई, सबको ऐड कर लीजिए। ऐड अगर आप कर लीजिएगा तो ये क्या होगा, क्या कि ऐड तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ ऐड ही होगा भाई, इसको इसके साथ किए, फिर नीचे तो कुछ है नहीं, इसको इसके साथ। अच्छा ठीक है, करके देखते हैं, सबको ऐड करिए। ये लिखा जाएगा 4 3 7 1 7 2 9 10 8 18, ये आपका हो जाएगा 18 18 9 कितना 27। ठीक है, ये आपका हो गया 18 9 27। ये आंसर क्लियर है। एक सेकंड भाई देख लेते हैं आंसर भी, आंसर इतना ही होना चाहिए, बट कंफर्म हो जाए तो बहुत अच्छी की बात है। गुना है, अच्छे से बनाया जाए भाई। चल रहा है, आप लोग का सेशन चल रहा है, तो इसमें गलत नाम का चीज़ नहीं ही होना चाहिए, ताकि टीका टिप्पणी ना हो। 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर, यस देखे ना, कह दिया ना, इसने गलत कर दिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। इसको इसने गुना किया क्योंकि कॉलम अपना दिया गया है 3 और रो भी अपना दिया गया है 3, तो ये सब का सब अलग अलग लिखावेगा भाई। थोड़ा सा मिसिंग हो गया, सब का क्या करते हैं, प्लस खत्म कर देते हैं। ठीक है, आंसर यहीं पे आ जाएगा। यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। गुना करने की जरूरत भी नहीं था, तो जोड़ने की जरूरत। 2 गुना 1 गुना 2 2, 1 गुना 3 3,
1 गुना 4 4 4 रो बन गया। इसके 2 गुना 2 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 6 9 12, ये आपके आंसर हो गए। अब आता बारी 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर भी कहता है गुना ही है, यहाँ पे ही बन जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का हल। 3 नंबर में कहता है 1 2 माइनस 2 3 इंटू लिखा है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 इसने लिखा। ठीक है, अब चलिए गुना कर लीजिए। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करना है। ठीक है, तो करिए भाई, करने कोई दिक्कत नहीं, हल भी साथ में, क्वेश्चन भी साथ में। 1 गुना 2 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 बराबर -4। ठीक है, इसका 1 गुना 2 2 माइनस 2 गुना 3 बराबर -6। फिर इसका इसके साथ 1 गुना 3 तो 3 माइनस 2 गुना 1 बराबर -2। क्लियर। अब इसको इसके साथ 2 गुना 1 2 प्लस 3 गुना 6, फिर यहाँ पे 2 गुना 2 4 3 तिया 9, 2 गुना 3 6, 3 गुना 1 प्लस का 1। ठीक है, बराबर इसको हल कर दीजिए। क्या होगा, 1 में से 4 घटेगा तो -3, 2 में 6 जुटेगा तो 8, 2 में से 6 घटेगा तो -4, 4 में 9 जुटेगा तो ये हो जाएगा आपका 13। ये दोनों को आप घटाइएगा, मतलब 3 में 2 घटाइएगा तो 1 और 6 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा 7। ये भी आपके आंसर बन के रेडी है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट्स कीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो। अरे भाई आज थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक तो है। ठीक, तो ये हो गए आपके आंसर। क्लियर। अब देखिए हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, फिर तब एक 5 नंबर बचेगा या छो, यानी कि 4 तक बनाने के बाद हम लोग को भी फिर बच जाएगा कितने क्वेश्चन बच जाएगा, तब पर भी अपना क्वेश्चन बचेगा जी, बहुत ही बचेगा। 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, कितने 4 नंबर क्वेश्चन बनाना है। 4 में क्या कहता है 2 3 4, 2 3 4, फिर कहता है 3 4 5, 3 4 5, फिर कहता है 4 5 6, 4 5 6, फिर इनटू दिया, फिर एक आप भी है उतना ही सेम का 1 0 3 1 0 3, फिर है -3 2 0, -3 2 0, 5 4 5, 5 4 5। ठीक है, यहाँ तक एक क्वेश्चन हमने लिखा। इसको क्या करना भाई, गुना करना है। चलिए गुना करिए, गुना ही होगा सब, पूरा अरेंजमेंट इसके साथ, इसको इसको ऐसे कर करके चलते चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए जगह का भी थोड़ा तो अभाव पड़ेगा, इसमें बड़ा हो जाएगा ना क्वेश्चन, इसलिए 2 गुना 1 2 प्लस 3 दूनी 3 गुना 0 0 प्लस 4 तिया 12। ठीक है, इसको इसके साथ 2 तिया 6 माइनस में 3 दूनी 6 प्लस में 4 गुना 0 तो प्लस 0, फिर इसको इसके साथ में 2 पंचे 10, 3 चौके 12, 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आइए फिर नीचे इसको इस पूरे के साथ में, ये 3 गुना 1 3 प्लस 4 गुना 0 0, 5 तिया 15। ठीक है, अब चलिए इसको इसके साथ में -3 तिया 9, माइनस में 4 दूनी 8, प्लस में 5 गुना 0 करिएगा प्लस का 0, फिर इसको इसके साथ में लास्ट 3 पचे 15, 4 चौके 16 और 5 पचे 25 हो गया। क्लियर। अब इसको इसके साथ चलिए,
4 गुना 1 4, 5 को 0 से करिए 0, 6 को 3 से करिएगा तो 6 18। अब आइए इसको इसके साथ में 4 तिया माइनस 4 तिया 12 तो जरूर, लेकिन माइनस है तो माइनस में होगा। 5 दूनी 10, ये 0 से गुना करिएगा तो 0 हो गया। अब यहाँ पे आता है फिर 3 से 4 पंचे, थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए भाई, -12, 5 दूनी 10, ये हो गया 0। लास्ट का 4 पंचे 20, प्लस 4 पंचे 20, 6 पंचे 23, हो गया। अब देखिए जोड़ घटा करना पड़ेगा ना, चलिए कर लेते हैं भाई। देखिए एक आध कोई सब और हट जाएगा, अच्छे से बनाते ना। 2 और 4, 2 12 कितना 14, 15 3 18, 18 4 22, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, 6 घटा 6 0 और 0 बचे 6, खत्म। ये हो गया। 9 में से 8 को घटाइएगा, -9 है तो 1 बचेगा। यहाँ पे -12 में से 10 को जोड़िएगा तो ये बचेगा -2। यहाँ पे सबको ऐड कीजिएगा तो 30 12 32 हो जाएगा। यहाँ पे सबको ऐड कीजिएगा तो 30 40 40 16 56 हो जाएगा। और यहाँ पे सबको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 70। ये भी आपके आंसर क्लियर हो गया। थोड़ा भाई मिला लेते हैं आंसर, क्योंकि गुना तो करने में मिस सबसे हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा भाई कॉन्फिडेंस तो पूरा है, लेकिन फिर भी आंसर मिला लेने से बहुत फायदा भी है, क्योंकि आंसर आप लोग को चाहिए सही सही, है ना। चलिए ठीक है भाई, सही सही चाहिए तो सही सही ही है। 14 18 22, 14 18 22, 0 -1, ठीक है। 42 56 70, 42 56 70, देखे कहे ना कहाँ पे गलती हो गया भाई। 30, हाँ यहाँ पे देखिए जोड़ने में गलत हो गया था। 20 10 30, 30 12 42, ठीक है। अब हो गया आपके आंसर क्लियर। आइए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, 5 नंबर। अगर हो जाए तो हो जाएगा भाई, जरूर हो जाना चाहिए। 5 में क्या कहता है, 2 3 -1, 2 3 -1, 1 2 1, ठीक है। 1 2 1, अब 1 है और ये ऐसे करके 1 -1 1 -1 0 2 1 1, क्लियर है। इसको गुना करना है ऐसे 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 करके। 2 गुना 1 2, -1 गुना +1 गुना -1 तो -1, इसको 0, ये प्लस का 2, 2 गुना 0 0, 1 गुना 2 2, फिर आगे नेक्स्ट करिए 2 गुना 1 2 प्लस 1 गुना 1 1, ठीक है। अब इसको 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 कितना 3, और -2 गुना 1 बराबर -2, 3 गुना 0 0 प्लस 2 गुना 4, 3 गुना 1 3 प्लस 2 गुना 1 2, फिर इसको -1 गुना 1 -1, -1 गुना -1 बराबर -1, फिर 1 गुना 0 0, फिर प्लस 1 गुना 2 2, फिर -1 गुना 1 1, -1 गुना 1 तो 1 हो गया, 1 गुना 1 करिएगा तो 1 हो गया, बराबर। देखिए बड़ा आसान से बन गया। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 2 गया 1, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस का 2 गया, -1 बराबर कितना, प्लस का 2 होता है कि नहीं, होता है। ये हो गया, 0 को जोड़िएगा 2 से 0, 4 को जोड़िएगा 2 से 0, ये सॉरी 2, 0 को 2 से जोड़िएगा 2, 4 को 4 2, 0 को 4 से जोड़िएगा तो 4, 0 को 2 से जोड़िएगा तो 2 हो गया। ये दोनों का हो गया 3, ये हो गया 5, ये दोनों कट गया तो हो गया 0। ये आपके हो गए 6 यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का हल। थोड़ा आप लोग को
देखने में अलग भले लग रहा होगा क्योंकि हमने सबको एक तरफ से बना के दिखाया आपको, है ना। जहां जहां जो हिसाब बना है उसका नंबर मैंने दे रखा और वहां वहां पे मैंने आंसर भी लिख दिया। आप लोग इसको आराम आराम से पढ़ पढ़ के नोट कीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा भाई। चलिए एक हिसाब इस क्वेश्चन में और बच रहा है, उसको खत्म कर देते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे क्वेश्चन अच्छा खासा बन चुका है, ये छठा क्वेश्चन है, 3 का, 4 पहले, 2 का बना है, 5 फिर। लगभग हमने आज की क्लास में 5 4 9 9 5 9 5 14 क्वेश्चन बना चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ रहने देते हैं, एक क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग यहाँ प्रयोग कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और ये रह जाएगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको छोटा लिखते तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी हटा सकते, क्या कि ये क्वेश्चन यहाँ बन जाता तो ये आराम से हो जाता। चलिए कोई बात नहीं भाई, 6 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे बना दे रहे। क्वेश्चन लिखा है 3 - 1 3 - 1 3 - 1 -1 0 -1 0 और लिखा है 3 2 3 2, ये लिखा गया। आप देखिए बड़ा सा लिखा गया 1 2 1 3 2 1 3, फिर लिखा गया -3 0 1 -3 0 1। क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का छठा नंबर। गुना करना ऐसे 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 से। चलिए 3 दूनी 6, -1 गुना 1 कीजिएगा तो -1, 3 गुना 3 कीजिएगा तो प्लस का 9 हो गया। फिर इसको इसके साथ कीजिए, 3 तिया 9 और माइनस क्योंकि माइनस लगा है, -1 गुना 0 0 हो जाएगा, 3 गुना 1 कीजिएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे आइए, इसको इसके साथ में करना है पूरे का। -1 गुना 2 -2, 0 गुना 1 प्लस का 0, 2 तिया 6, ठीक है। आइए फिर आगे नेक्स्ट यहाँ पे -1 गुना 3 बराबर माइनस माइनस प्लस होता तो 3, 0 गुना 0 0, 2 गुना 1 प्लस का 2, ठीक है। ये हो गया। अब आइए आंसर लिखते हैं। ये है 9 6 15, 15 में से 1 गया, कितना बचेगा 14। यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, ये दोनों को घटाइएगा तो -6 बचेगा। यहाँ पे इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। ये आपके क्लियर हो गए। तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया भाई। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल के क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं आगे हिसाब बनाने के लिए। चलिए ठीक है, तो सभी को थैंक यू एंड बाय बाय। कल के क्लास में फिर यहाँ से आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे भी ठीक कर लीजिए भाई, थोड़ा सा गलत आ रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ 3, ये देखिए 2 गुना 3 6, 3 का ही अब 3 कितना हुआ, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा कम मिस हो जाता है ना। चलिए तो